एक ब्रेक इवन ग्राफ है। ब्रेक इवन ग्राफ तो हमने करा है, उसके सवाल भी सॉल्व करेंगे ब्रेक इवन ग्राफ कैसे बनाते हैं। दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है, ये CVP भी कहते हैं इसको, कॉस्ट वॉल्यूम भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी कहते हैं। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं इस ग्राफ के अंदर। ये बहुत आसान सा है, ये ब्रेक इवन की तरह नहीं है। ब्रेक इवन में तो फिर भी आपको वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत आसान है। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में देखें, इस तरह का ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर, जो एक्स एक्सिस से नीचे है ना, ये वाला एरिया, सही, ये वाला सारा एरिया जो नीचे, ये शो कर रहा है लॉस, और एक्स एक्सिस से जितना ऊपर का एरिया है ना, ये शो कर रहा है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये एरिया लॉस है और ये एरिया प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, ब्रेक इवन होगा, ये वाली लाइन। अच्छा, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, जिसको हम, ये क्या है, ये है सेल्स की लाइन। इसमें हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, ये सेल्स की लाइन है। अब 2 ऑप्शंस हैं, सेल्स डॉलर में भी रिकॉर्ड हो सकती है इसमें, ये यूनिट्स में भी चल सकता है। ये सेल्स की लाइन, प्रॉफिट, लॉस, सेल्स। ये ग्राफ जहाँ से शुरू होगा ना, इधर से शुरू होगा, नीचे से, लॉस से शुरू होगा। क्यों लॉस से क्यों शुरू होगा? देखें, हर बिजनेस, अगर बिजनेस, एक बात ध्यान से समझेगा, अगर बिजनेस 0 सेल्स पर है, कितनी सेल्स पे? 0 सेल्स पे, 0 सेल्स पे, कोई सेल नहीं कर रहा बिजनेस, 0 है सेल्स। 0 सेल्स पे कौन सा खर्चा आ रहा होगा? सेल 0 है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेंस आ रहा होगा, कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट तो तब आती है जब यूनिट्स बनते हैं। वेरिएबल कॉस्ट DM, DL कब लगेगा? जब यूनिट बनाएंगे ना। हम तो सेल्स 0 पे बैठे हुए हैं, हमने यूनिट बनाया ही नहीं है अभी तक, फिर भी एक कॉस्ट आ रही है, चाहे यूनिट बनाए ना बनाए, ज़्यादा बनाए कम बनाए, एक खर्चा आ रहा है। वो कौन सा खर्चा होता है? कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो आ ही रही होती है। तो सेल्स 0 है, सेल्स क्या है यहाँ पे? 0 है। 0 सेल्स पे एक खर्चा आ रहा है, वो कौन सा होगा? फिक्स कॉस्ट का। तो ये ग्राफ शुरू होगा जहाँ से भी, ये कहलाएगी फिक्स कॉस्ट, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिक्स कॉस्ट से शुरू होगा। अब सेल 0 है, सुने बात ध्यान से, सेल्स क्या है? 0, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? 0, कंट्रीब्यूशन भी क्या है? 0, फिक्स कॉस्ट आ रही है, तो क्या होगा? उसकी वजह से लॉस होगा। कितना लॉस होगा? जितनी फिक्स कॉस्ट। सेल 0, वेरिएबल कॉस्ट 0, कंट्रीब्यूशन भी 0, फिक्स कॉस्ट आ रही है, कंट्रीब्यूशन 0 में से माइनस हुई फिक्स कॉस्ट, तो आखिर में क्या हो गया? लॉस। तो 0 सेल्स पे लॉस हो रहा होता है। कितना लॉस हो रहा होता है? जो फिक्स कॉस्ट है। तो ये स्टार्ट होगा फिक्स कॉस्ट से, ये लाइन, ये जाती रहेगी लाइन, ये जो लाइन है ये कहलाती है कंट्रीब्यूशन की लाइन, और ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर ये एक्स एक्सिस यूनिट्स में चल रहा है तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स हो जाएगा, और ये सेल्स की लाइन अगर डॉलर में है तो ब्रेक इवन इन वैल्यू हो जाएगा। बस ये ग्राफ, तो एक्स एक्सिस से नीचे लॉस, ऊपर प्रॉफिट, लाइन शुरू होगी एक्स एक्सिस से नीचे से, कहाँ से स्टार्ट होगी? जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वहाँ से ये शुरू होगी। तो आपको सवाल में पहले देखना है फिक्स कॉस्ट कितनी है, आप फिक्स कॉस्ट से इसको शुरू कर देंगे। फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी लाइन, ये जाएगी कहाँ टच करेगी एक्स एक्सिस को? जहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और ऊपर चलेगी।
ये जो लाइन है ये कंट्रीब्यूशन की लाइन कहलाती है। ये जो एक्स एक्सिस है ये सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। ये सेल यूनिट्स में भी हो सकती हैं, डॉलर में भी हो सकती हैं, आपकी मर्जी। और फिक्स कॉस्ट से शुरू ये सब, तो मतलब ये कि ये फिक्स कॉस्ट थी, हमारा नुकसान हो रहा था, कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट पूरी करना शुरू करी, नुकसान पूरा होना शुरू हुआ, और एक वक्त ऐसा आया कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंच गए, और फिर और चीज़ें बेची, फिक्स कॉस्ट पूरी हो गई, फिर बाद में क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। ये प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। इसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स सेम ब्रेक इवन वाले, इसकी अजम्पशन सेम ब्रेक इवन वाली अजम्पशन। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेट्स से सेल्स, इसका अगर हम बनाएं ग्राफ, अगर बनाएं तो सवाल लिख लें, सेलिंग प्राइस 90, वेरिएबल कॉस्ट डीएम डीएल बीओएच मिला के ले रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट 60, फिक्स कॉस्ट 90,000, यूनिट सोल्ड अब फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, इस क्वेश्चन का हमें सीवीपी चार्ट बनाना है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है। तो इसका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखें। ठीक है, आपने सेंटर में एक्स एक्सिस बना दिया, उतना ही ऐसा एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे, फॉर एग्जांपल, या थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करते हैं, कोई मसला नहीं। अब पहली चीज़ जो हम इसमें प्लॉट करेंगे ना, वो हम करेंगे सेल्स। सबसे पहले हम सेल्स डालेंगे इसके अंदर। एक काम करते हैं, यूनिट्स में बना लेते हैं। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 4,500। हम इसको यूनिट्स में लेके चल लेते हैं, एक्स एक्सिस, या वैल्यू में भी लेके चल सकते हैं, यूनिट्स में ले लेते हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स बिके हैं? 4.5। ये तो हमें हमेशा पता है, ब्रेक इवन हो या कोई भी ग्राफ हो, जितने यूनिट्स अभी हम सेल करते हैं वो आखिर में आते हैं ना, एक्स एक्सिस के। तो हम कहते हैं यार ये कर लेते हैं 4,500 यूनिट्स, ये है 4,500 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने 4,500 यूनिट्स कर दिए। अब 4,500 को पहले से बनाना शुरू कर देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। कितने में करें? 1,000 कर लेते हैं, 3,000, 4,000, 4,500, सही है। तो 4.5 ये है, तो तकरीबन समझ लें ये 1,000 हो गया। आपके पास स्केल होगा तो आप बेहतर कर लेंगे यार आप लोग, सही है। 3,000 हो गया, ये 4,000 हो गया, ये फॉर एग्जांपल 4.5 हो गया। ये हमने बस सेल्स के यूनिट्स पहले बना लिए इसके अंदर, पहली चीज़। नंबर 2, ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? नीचे से, लॉस वाले एरिया से ये शुरू होगा। और मैक्सिमम लॉस बिजनेस क्या कर रहा होता है? फिक्स कॉस्ट। मैक्सिमम लॉस बिजनेस क्या कर रहा होता है? फिक्स कॉस्ट। मैक्सिमम लॉस क्या है? 1 रुपए का भी सामान नहीं बेच रहे। सेल्स क्या है? 0। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0। कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। फिक्स कॉस्ट आएगी, तो मैक्सिमम लॉस क्या है? फिक्स कॉस्ट, वही लॉस बन जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है ना, सेल्स है 0, वेरिएबल कॉस्ट है 0, कंट्रीब्यूशन है 0, फिक्स कॉस्ट है 10,000, तो लॉस कितना आ गया? 10,000। अब मैं अगर 1 यूनिट भी बेचता हूँ 10 रुपये का फॉर एग्जांपल, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये, कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपये, माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000 पूरी आएगी, तो ये कितना हुआ? 9,996, कम होना शुरू हो गया। चीज़ें बिकती रहेंगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, लॉस कम होता रहेगा, फिक्स कॉस्ट पूरी होती रहेगी, ब्रेक इवन हो जाएगा, प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिलहाल मैक्सिमम लॉस क्या है? जितनी फिक्स कॉस्ट हो मैक्सिमम लॉस है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ग्राफ को फिक्स कॉस्ट बनाते हैं। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 90। हम फिक्स कॉस्ट बनाते हैं, हम कहते हैं यार इसको 90 बना देते हैं। ये 90,000 है,
यहाँ से हम लेके जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक फिक्स कॉस्ट बना दी मैंने 90,000 रुपये। अब मुझे एक लाइन बनानी है जो सीधी ऊपर जाएगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। अपनी मर्जी से बनाओ, कोई कैलकुलेशन, कोई ऐसा मसला नहीं, बस इस तरह इंटरसेक्ट करनी है कि कहाँ पे टच करे वो एक्स एक्सिस पे, ब्रेक इवन पे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने पड़ जाएंगे। हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन इज फिक्स कॉस्ट टोटल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 90,000 है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखें सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें, कितना आ रहा है सीपीयू? 30 आ रहा है। डिवाइड करें 90,000 को 30 से, क्या आ जाएगा? 3,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। सही है, तो ये ब्रेक इवन है, ये रहा ब्रेक इवन। तो मुझे फिक्स कॉस्ट की लाइन ऐसे बनानी है, उसको यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, ठीक है? तो ये यूँ बनती नहीं बनती। थोड़ी सी गलत हो गई है, सही है ना? समझते हैं? इसको इंटरसेक्ट करती हुई चलिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करती है, थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। फिर ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये है कंट्रीब्यूशन की लाइन। इसका नाम हमने रख दिया कंट्रीब्यूशन। जो जितना एरिया है ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर का, ये सारा, ये क्या है? प्रॉफिट है। नीचे वाला एरिया क्या है? ये सारा लॉस है। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। बस ये सीवीपी चार्ट है। ब्रेक इवन में वर्किंग ज़्यादा है, इसमें कोई वर्किंग नहीं है, आसान है। आपने एक चार्ट बनाया, जितना एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया रखा है उतने नीचे रख लिया। सेल्स प्लॉट करी एक्स एक्सिस पे, और लाइन जो स्टार्ट करी वो हमने स्टार्ट करी लॉस से। और लॉस में मैक्सिमम लॉस क्या रखा? जहाँ से लाइन शुरू करी फिक्स कॉस्ट, वहाँ से शुरू करी लाइन सीधी गई। कहाँ से क्रॉस करेगी, कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी? जो आपके ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं वहाँ से वो इंटरसेक्ट करके ऊपर चलेगी। ऊपर वाला एरिया प्रॉफिट है, चलो सही। ये ग्राफ एक आप लोग बना लें, ग्राफ सवाल लिख देता हूँ। कॉस्ट वॉल्यूम ग्राफ बोले, प्रॉफिट वॉल्यूम बोले, बनाए जल्दी से बनाए। सेलिंग प्राइस 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 60, फिक्स कॉस्ट 1,20,000, यूनिट छोड़ 3,500। प्लीज जल्दी से बनाए। हैं ये बहुत कम रेयरली आता है, बहुत कभी, लेकिन आया है। बनाने को तो नहीं आया, इसके बारे में पूछा। इसके लिमिटेशंस पूछेगा तो वही है ब्रेक इवन के। भाई ये ब्रेक इवन ही है तकरीबन, समझ लें। सारी थ्योरी ब्रेक इवन वाली है, इसके अंदर सब ब्रेक इवन वाला है, कुछ अलग नहीं। ब्रेक इवन ही तो है ये। अब ब्रेक इवन ग्राफ नहीं है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है।